नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसान भाइयों ने गेहूं की फसल का अच्छा रकबा लगाया है और गेहूं की फसल ही एक ऐसी फसल है जो कि तुलनात्मक रूप से देखें तो प्याज और लहसुन की फसल से कम खर्चीली फसल है और इसमें भी अच्छी मेहनत करके समय समय पर खाद बीज और दवाइयों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अच्छे भाव अगर मिलते हैं तो अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। क्योंकि पिछले वर्षों में देख रहे हैं हम कि जो गेहूं के भाव काफ़ी ज़्यादा कम रह रहे थे, पर इस वर्ष गेहूं का रकबा जो है सर्वे के आधार पर बताया गया है कि कुछ कमी आ रही है उसमें रकबे में, तो उसके अनुसार भाव अच्छे मिलने की संभावना है। तो किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात है। पर किसान भाइयों के सामने गेहूं की फसल में अभी एक प्रमुख समस्या खरपतवार की आ रही है, जिसमें कि जो पिछली फसल हमने लगाई थी सोयाबीन की वह भी है, उसमें चील, चणियारा, चरबोटा के साथ साथ जो राइला, राइली और सबसे प्रमुख समस्या जो इंदर जौ की होती हैं, जिसे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इंदर जौ बोला जाता है, कहीं पर गुल्ली डंडा बोला जाता है और कुछ जगहों पर घास अलग अलग भी होती हैं। जो भी घास जाति के खरपतवार हैं वह भी गेहूँ के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। गेहूँ की जो चाल है उसे भी रोक सकते हैं, पोषक तत्वों को खा जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसमें देखने को मिलता है। और इनकी अगर छोटी अवस्था होती है, इस प्रकार की अवस्था होती है, तभी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर बाद में इन खरपतवारों को ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या भरा हो सकता है। तो इसे किस टेक्निकल के द्वारा, किस दवाई के द्वारा ख़त्म किया जाए, कितनी मात्रा लेनी है, उसका उपयोग कब करना है और किन सावधानियों के साथ करना है, वह महत्वपूर्ण होता है। तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि गेहूँ की फसल में खरपतवार नियंत्रण आपको कैसे करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी है तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला सवाल आता है कि गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कब करना चाहिए। तो किसान साथियों, जो हम गेहूं की फसल लगाते हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण का सही समय 20 दिन से लेकर 35 से 38 दिन की अवस्था तक होता है। 38 दिन की अवस्था तक करना है, उसके बाद में खरपतवार नियंत्रण अगर हम करते हैं तो फिर उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, उसका जो पत्ता निकलता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम आ सकता है। बाकी अगर 20 दिन से लेकर 35 या 38 दिन तक अगर हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने सूखे में गेहूं की बुआई की है तो उसमें खरपतवार जल्दी निकल जाता है, तो आप 22 दिन, 25 दिन, 28 दिन जब आपकी सुविधा हो, जब आपने सिंचाई की हो, उसके अनुसार आप उसमें खरपतवार नियंत्रण दवाई के द्वारा रासायनिक विधि से कर सकते हो। बाकी अगर आपने पलेवा करके लगाया है तो उसमें खरपतवार देर से उगता है और कम मात्रा में उगता है, पर उगता जरूर है, तो उसमें भी आपको स्प्रे करना जरूर है। पर उसमें आप समय ले सकते हो 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, 34 दिन, जैसी आपकी अवस्था आपको लगे, आपकी अनुकूलता के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार आप 35 से 38 दिन की अवस्था तक भी खरपतवार नियंत्रण उसमें कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आपको कब खरपतवार नियंत्रण करना है। अब बात करें कौन सी दवाइयों के द्वारा करना है, तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में भी सभी फसलों की तरह दो तरह के खरपतवार उगते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती के होते हैं और एक सकरी पत्ती के होते हैं। तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के दोनों के अगर आपके यहाँ पर खरपतवार हैं तो आपको दोनों टेक्निकल लेने हैं। अगर आपके यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का खरपतवार है कि चौड़ी पत्ती का है तो चौड़ी का भी ले सकते हो, सकरी का सिर्फ खरपतवार है सकरी पत्ती का तो आप सकरी पत्ती का भी ले सकते हो। आपको अलग अलग दवाइयाँ अगर खरपतवार नहीं है तो आपको पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। चौड़ी की खरपतवार है आपके यहाँ पर चौड़ी पत्ती की तो चौड़ी पत्ती की दवाई लें, सकरी पत्ती की है तो सकरी पत्ती की लें, और दोनों अगर खरपतवार आपके यहाँ पर हैं तो आप दोनों तरह के ले सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब सवाल आता है कि कौन सा खरपतवार नाशक बेस्ट है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट कंपनियां बना रही हैं, जिनमें कि चौड़ी और सकरी पत्ती की दोनों की दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन भी जो है कंपनियों ने बना रखा है। अगर जो अलग अलग की बात करें तो अलग अलग भी बहुत सारी कंपनियां बना रखी हैं, जिसमें कि जो यूपीएल कंपनी का वेस्टा आता है, जिसमें दोनों टेक्निकल होते हैं, चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों को ख़त्म कर सकते हैं। या 2,4-D जो कि काफ़ी प्रचलित है किसान भाइयों में, तो वह भी काफ़ी कंपनी बना रही है, गैस वाली भी बना रही है, बिना गैस वाली भी बना रही है, जो कि सिर्फ चौड़ी पत्ती पर काम करती हैं। सिर्फ सकरी पत्ती है तो क्लोडिनो
होप प्रॉपर गिल आता है 15%, वह भी आप ले सकते हो। जो भी काफ़ी कंपनियां बना रही हैं तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो। एक सिजेंटा कंपनी की एक्सीएल के नाम से आती है, वह दवाई भी काफ़ी अच्छी इंदर जऊ पर सक्रिय पत्ती के लिए कारगर है, तो आप वह भी ले सकते हो। अगर हम बात करें किसी एक टेक्निकल की, तो आप जो 2,4-D होता है जो कि काफ़ी हद तक सक्रिय पत्ती पर काम नहीं करता है, चौड़ी पत्ती पर ही काम करता है, तो वह आप ले सकते हो 200 ग्राम प्रति बीघा के अनुसार ले सकते हो। उसकी 1 लीटर की बाटल आप 5 बीघा में जो है ला सकते हो 500 लीटर पानी में मिलाकर। गैस वाली भी आती हैं, बिना गैस वाली भी आती हैं, आप जैसी आपकी सुविधा है इस प्रकार से ले सकते हो। अगर आसपास में गेहूं की फसल ही है, नुकसान जैसा नहीं है, तो आप गैस वाली भी ले सकते हो। अगर आसपास में दूसरी फसलें हैं, अगर आपको बिना गैस वाली लेनी है तो 2,4-D बिना गैस वाली भी ले सकते हो। या फिर चौड़ी पत्ती में आप जाना चाहो अलग टेक्निकल पर, तो मेट सल्फ्यूरान भी आता है, उसकी भी आप मात्रा लेकर उपयोग कर सकते हो, जिससे चौड़ी पत्ती की खरपतवार समाप्त हो जाएगी। पर अधिकतर किसान भाई 2,4-D का ही उपयोग करते हैं, तो आप भी 200 ग्राम प्रति बीघा के अनुसार आप उसमें ले सकते हो। 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। उसकी सावधानी भी बता दी है कि आपको गैस वाली लेनी है या बिना गैस वाली लेनी है। उसके बाद सक्रिय पत्ती में आप क्लोडिनोफ प्रॉपर गिल आता है, वह ले सकते हो, जो कि पाउच 2 बीघा में जाता है। उसमें 8 पाउच निकलते हैं, जिसकी 4 टंकी बनती हैं, और उसमें आप एक टंकी में 2 पाउच डालकर आसानी से उपयोग कर सकते हो और इंदर जऊ या सक्रिय पत्ती के खरपतवारों पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हो। या फिर एक सिजेंटा कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला है जो कि एक्सीएल के नाम से आ रहा है, जिसका भी पिछले 2 वर्षों में किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया है और इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई उत्सुक हैं उसका उपयोग करने के लिए। उसकी अगर मात्रा की बात करें तो उसमें आपको 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उसकी मात्रा लेनी है। उसमें टेक्निकल होता है पिनोक्साडेम, जो कि 5.1% होता है, और काफ़ी अच्छे से जो गुल्ली डंडा होता है या घास जाति के खरपतवार या इंदर जऊ होते हैं उन पर काफ़ी अच्छे से काम करता है और उन्हें पूरी तरीके से सुखाता है। जबकि क्लोडिनोफॉब उनकी चाल रोकता है, धीरे धीरे गलाता है, पर वह 7 से 8 दिन में जो एक्सीएल है सिजेंटा कंपनी का, वो बिल्कुल ही आपको खरपतवार पीला पड़ के अलग ही दिखने लग जाएगा, उस प्रकार से वह काम करता है। तो उसमें टेक्निकल हमने आपको बता दिया है। उसकी मात्रा आपको 200 ग्राम प्रति बीघा, जो 150 से 200 लीटर पानी में आप एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, और 100 लीटर पानी 200 ml दवाई के साथ में लेकर स्प्रे कर सकते हो। आप इसका अलग से भी स्प्रे कर सकते हो, 2,4-D या अन्य किसी खरपतवार नाशक खाद के साथ भी मिला सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। अब इनकी कीमत की बात करें तो 2,4-D जो कि गैस वाला है वह 400 रुपये लीटर में मिलेगा, जो कि 5 बीघा में जाएगा। अगर बिना गैस वाले की बात करें तो 360 रुपये लीटर में मिलेगा, वह भी 5 बीघा में जाएगा। तो आप इस प्रकार से इन दोनों में से एक ले सकते हो, या मेट सल्फ्यूरन ले सकते हो, जो भी वो भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। उसके बाद क्लोडिनोफॉब प्रॉपर गिल की बात करें तो 2 बीघा का जो डोज आता है वह लगभग आपको 180 रुपये के आसपास में पड़ जाएगा, जिसमें कि 8 पाउच निकलते हैं। उसके बाद जो एक्सीएल हमने आपको नया टेक्निकल बताया है सिजेंटा कंपनी का, जो कि 1 लीटर 5 बीघा में जाता है, वह भी 2200 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो इन सब का आप बजट बनाकर, आपके जैसा बजट है आपका, जैसे आपके यहाँ पर खरपतवार है वैसा आप टेक्निकल लेकर, उतनी उसकी मात्रा लेकर आप उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपका खरपतवार बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाए और आपकी गेहूं की फसल अच्छी हरी भरी और स्वस्थ रहे। सावधानी आपको ही रखनी है, पानी साफ लेना है, पानी की पूरी मात्रा लेनी है। गेहूं के खेत में थोड़ी हल्की नमी आपकी होनी चाहिए, जिससे खरपतवार अच्छे से काम करे, और जो खरपतवार आपके यहाँ पर हैं उसकी ही आपको खरपतवार नाशक दवाई लेनी है। आस पड़ोस का जो फसलें हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनमें उड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो गेहूं का खरपतवार नाशक काफ़ी फसलों का दुश्मन होता है, जैसे मटर हो गई, लहसुन हो गई, इनमें नहीं उड़ने देना है। और स्प्रे आपको खुले मौसम को देखकर करना है, जिससे आपका खरपतवार नाशक अच्छे से काम कर पाए। तो ये टेक्निकल लेकर, इन सावधानियों को रखकर आप अच्छे से गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करके अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर खेती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।